भारत के अंदर छुआछात, ऊंच नीच, जातिवाद है देश में। देश में तो चरम पर है जातिवाद। कहाँ जातिवाद है देश? क्यों, कहाँ जातिवाद नहीं है? आपने देखा अभी प्रधानमंत्री दलितों के पैर धुलते हैं। कहाँ, वो तो दिखावे के लिए पैर धुलते हैं। केजरीवाल दलित को अपने घर पे खाना वो तो खाना खिलाते हैं देखने के लिए, दिखावा है उनका। आप कह रहे हैं जातिवाद है देश वो तो में। दिखावा है। क्यों, मूछ रखने पर मेघवाल की हत्या कर दिया था, क्या जातिवाद नहीं था? वाल्मीकि जो हाथरस जो कांड हुआ था, क्या वो दलित थी? वो हिंदू थी या दलित थी? आप बताइए मुझे। कहाँ थी हिंदू? वो तो दलित बताया गया था ना उसका। दलित बताया जाता है। एससी थी ना, एससी थी। एससी एसटी ओबीसी मॉडलिटी की बात करते हैं। और फिर वो जो धर्म की बात सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं जैसे देश को मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। किसको? प्रधानमंत्री ने क्या करा है? महापुरुष है वो। क्या करा है प्रधानमंत्री ने? क्या करा है? क्या दिया है प्रधानमंत्री ने? पूरी महापुरुष दुनिया में डंका बज रहा है। किसका? बुद्ध के नाम से डंका बज रहा है। बुद्ध के नाम से जाते हैं, कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ रामवाद की बात करते हो, राम की बात करते हैं भारत के अंदर, और विदेश में जाते हो हम बौद्ध के देश से आए हैं। दोगलापन। विदेशों में जाते तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, भारत में कहते तो धर्म के नाम पर दंगा कराते हैं। तो आप भी तो मंदिर जाते हैं। कहाँ? आप भी तो मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने पर तो अधिकार बाबा साहब ने पहले ही दिलाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मंदिर में घुसने का अधिकार दिया था। यहाँ तो बहुजन समाज के लोग उसी में लीन हो गए। हमारे देश के लोग तो उसी में लीन हो गए। बाबा साहब ने कहा था मैं तुम्हें घुसने का अधिकार दिला रहा हूँ, उसमें घुस के देखो क्या है, उसमें परख करो। उसमें पत्थर रखा है, एक जिसको हमने बनाया है, उसकी आंखें हमने बनाई हैं। आप किसी की आस्था पे सवाल उठा रहे हैं? किसकी आस्था पे सवाल उठा रहे हैं? अरे जेल क्यों होगी? आस्था पे सवाल उठा रहे हैं। किसकी आस्था पे सवाल? ये तो बाबा साहब ने, ये तो हमारे महापुरुष ने पहले कहा था कि मंदिर में घुसने का अधिकार दिला रहा हूँ आपको, और उसमें देखो क्या है उसमें। और आप जाकर बैठ गए मंदिरों में। अरे हम जाकर, हमारे समाज के लोग उसी में लीन हो गए। हमारे समाज के लोग उसी में लीन हो गए। हमारे लोगों के लिए जहाँ जाना था, विद्यालय के लिए तरफ जाना था, विद्यालय में जहाँ 2 घंटियाँ बजती हैं सुबह, एक मंदिर की और एक विद्यालय की, और तय उनके घर वालों को करना है कि बच्चे को कहाँ भेजना है। में कुछ मिल रहा होगा तभी जा रहे हैं ना लोग मंदिर में। उनको लठ मिल रहा है, उनको मंदिर में पिटाइयाँ मिल रही हैं, घुसने पे पीटा जा रहा है, उनको ये मिल रहा है। जब भी नहीं सुधर रहे ये लोग तो क्या है? कहाँ आशीर्वाद मिलता है? आशीर्वाद तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा। मुझे आशीर्वाद मिल जाए, हे भगवान, मैं 10 बार प्रार्थना करूंगा। हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। हिंदू धर्म को कमजोर कर, 10 बार प्रार्थना करूंगा मेरी नौकरी लग जाए, मैं एसडीएम बन जाऊं। कितनी बताओ, क्या क्या चढ़वाओगे भगवान के ऊपर? बताओ क्या क्या चढ़वाओगे? मुझे डीएम बना दो क्या? भगवान के हिंदू धर्म में डरा के बहका के रखा जाता है बहुजन समाज के लोगों को, और उनके भगवान तो है ही नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जिसने भी, योगी जी भगवान बन गए हैं, यूपी में मंदिर बनने हैं। जिसने भी इस तथागत बुद्ध ने कहा है, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसका मरना अवश्य है। वो कब मर जाए कोई भरोसा नहीं उसका। अगर इसी चीज़ की खोजना हो जाते, ये दूसरे लोग जो हैं वो इस बात की खोजना कर दे कब मरेगा। मंदिर तो आप भी जाते हो? कहाँ? मैं तो मंदिर नहीं जाता हूँ। देखो मेरे हाथों में कोई कलावा, कोई दे, गर्दन में कोई देखो कुछ भी नहीं है। क्या पता आज निकाल के नहीं आता हूँ। मैं तथागत बुद्ध का बताए हुए रास्ते पर, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ धम्म दीक्षा लेने आया। क्यों ना हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। बाबा साहब ने तो हमें बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं इस हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ। हिंदू धर्म को छोड़ने की उन्होंने 1935 में बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ और मैं इसे छोड़ दूंगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। बट हमारे लोग तो भटक गए इस बात से। आप बौद्धिस्ट हैं? बौद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन अब है। अब बच्चों के लिए आज बौद्धिस्ट हो गए। अब दीक्षा ले लिया। हाँ, दीक्षा ले लिया हमने ऋषि ले लिया, हमने अपना लिया बिल्कुल। तो हिंदू धर्म से क्या दिक्कत थी आप? हिंदू धर्म से दिक्कत है कि हमें पता नहीं था, इसलिए हम हिंदू धर्म को जैसे अपनाते वैसे मानते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी भी, आदित्यनाथ योगी भी हमारे बौद्ध धर्म को लेकर के देश विदेश में घूम रहे हैं। हाँ, मोदी जी कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। देखिए, हाँ, बौद्ध धर्म से कारण से सारा काम अपना रहे हैं। भेष बदल के कारण से बौद्ध धर्म का घूम रहे हो। जी, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा, क्या दिक्कत? पूरे देश में संदेश आएगा, बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। आप भारत को बौद्ध में बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू क्या राष्ट्र? हिंदू है क्या? हिंदू मुगलों द्वारा बात तो कर रहे हैं। हम भी कुछ दिन बेवकूफ़ थे। जब हमें ये राजस्थान जी ने हमें समझ आया, धम्म दीक्षा दी अम्बेडकर, हमें भी समझ में आ गया भाषा सुन के कि हमें बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, आप बौद्धिस्ट हैं? हम बौद्धिस्ट थे नहीं, हम हिंदू थे। हम भी बेवकूफ़ थे, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं। हम
आज ही बुद्धिस्ट बने? आज ही बने बुद्धिस्ट, हम पक्के बुद्धिस्ट हैं अब हम। हिंदू धर्म में क्या दिक्कत थी आपको? हिंदू धर्म है क्या? धर्म है क्या हिंदू धर्म? सनातन धर्म में जो भी थे आप, क्या सनातन? जो इससे पहले जिसमें भी थे आप, हाँ, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें जातिवादी की बात होती है, कोई समानता की बात नहीं करते। ये चोर हैं, बदमाश हैं, अत्याचार करते हैं, ये नीच ऊंची की इसमें बात करते हैं। जातिवाद की बात नहीं होती बौद्ध धर्म में? इसमें कोई जातिवादी बात नहीं है, समानता में कार्य होता है सारा जो है। समान एक साथ चलने वाले व्यक्ति हैं इसमें, जो है कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, माँ को माँ, बहन को बहन कहने वाले हैं। कि इस ऐतिहासिक स्थिति यह है कि बौद्ध धर्म का यहाँ बहुत बड़ा प्रसार होया हुआ था। तो उस टाइम बौद्धों की जो पहचान है वो समानता की पहचान रही है। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था उसकी पहचान सर नहीं। अब है जाति, देखिए बहुत भिक्षु भी लड़के हैं जाति को लेकर। अरे लड़ते हैं, वो यहाँ संस्कृति का प्रभाव है। जहाँ पड़े संतन के, जहाँ पड़े पाँव संतन के, वहाँ बंटाधार किया। तो यहाँ की जो व्यवस्था है ना, और बंटाधार तो सर बौद्ध धर्म का भी हो रहा है। नहीं सब मैं कह रहा हूँ ना, संस्कृति किसकी है? 2500 साल से संस्कृति किसकी है? 2500 साल पहले संस्कृति किसकी थी? 2500 साल पहले बौद्धों की संस्कृति थी। गणानंद के टाइम में बौद्ध थे और मौर्यों के टाइम में बौद्ध थे। उससे पहले जैन और बौद्ध दोनों समकालीन व्यवस्था रही है, दोनों बराबरी की व्यवस्था रही है। वर्ण भेद की, जाति भेद की व्यवस्था ही नहीं थी। फिर पुष्यमित्र शुंग नाम का एक मिश्रा ब्राह्मण था जो इसके टाइम में वर्दत के टाइम में सेना का सेनापति था, जो अशोक विजयदशमी के दिन पाटलिपुत्र के अंदर यह इसी प्रकार का जो फंक्शन चल रहा था, तो उस फंक्शन के अंदर क्या वो सेना एक बात बताइए, ये जो दीक्षा समारोह प्रोग्राम होते हैं, इसमें सिर्फ SC ST के लोग आते हैं या कोई और लोग भी आते हैं दूसरे? नहीं SC ST OBC सब आती है। OBC के लोग आते हैं? OBC के ज़्यादा आते हैं। प्रेजेंट रामायण OBC के ज़्यादा आता है। रामायण को सबसे पहले झूठी साबित करने वाले, पहले रामायण को लिखने वाले ललन सिंह यादव थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस भी जीता। यानी उसकी रामायण सारे यादव तो मंदिरों के चक्कर काट रहे थे कि तो मंदिरों के चक्कर, तो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पड़े पाँव संतन के वहाँ बंटाधार किया गया 2500 साल से। नेता अखिलेश, अरे हाँ, जिस संस्कृति जो संस्कृति बौद्धों की संस्कृति पुष्यमित्र शुंग ने खत्म कर दी। खत्म कैसे की? कि बौद्धों के टाइम में क्या हुआ कि बौद्धों की यह संस्कृति थी, बौद्धों की संस्कृति को खत्म किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग अपने आप को राजा घोषित कर दिया वर्दत की हत्या करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया। फिर यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला, श्रीशिला, विक्रमशिला और इससे एफिलेटेड करीब 19 कॉलेज, ये 4 विश्वविद्यालय थे, इससे एफिलेटेड 19 कॉलेज थे। वो शिक्षा थी, उस शिक्षा को पुष्यमित्र शुंग आने के बाद में उस शिक्षा को ख़त्म कर दिया गया। उन विश्वविद्यालयों में आग लगा दी गई। इतिहास बताते हैं कि उस टाइम करीब 6 महीने तक लगती रही और वो साहित्य यहाँ का पूरा ख़त्म हो गया। फिर नई संस्कृति इन्होंने अडॉप्ट कर दी यहाँ पे। वही जो आप कह रहे हो ना, बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा भारत में। नहीं प्रेजेंट में नहीं मिलने का कारण है ना कि संस्कृति आपकी 2500 साल से 2500 साल पहले बौद्धों का संस्कृति थी। अब तो सब कुछ है ना बौद्धों के पास सारे। नहीं अब सब कुछ है, लेकिन संस्कृति का प्रभाव होता है ना, संस्कृति का प्रभाव होता है। दूसरी संस्कृति आप पे हावी है? हाँ, हमारे पे हावी नहीं है, पूरे भारतीय लोगों पे हावी है। एक्चुअल संस्कृति हावी नहीं है। जो जनता हाँ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए कि वर्ण व्यवस्था है आगे, नहीं बढ़ रहा है। वो एजुकेशन बौद्धिस्ट खत्म हो रहे हैं। वो जी नहीं, बौद्धिस्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, बौद्धिस्ट बढ़ रहे हैं। देखो कुछ नहीं खत्म होने का कारण बताऊँ नहीं, उन्होंने बौद्धों की संस्कृति को खत्म करने के लिए 4 विश्वविद्यालयों में आग लगा दी। साहित्य उनका रहा नहीं, संस्कृति उनकी रही नहीं, भाषा उनकी रही नहीं। कहा जाता है ये भी जो सनातन हिंदू धर्म है उसी की इकाई है बौद्ध धर्म भी। सनातन शब्द ही मतलब बौद्ध धर्म का शब्द है। अच्छा। सनातन शब्द का मतलब होता है समानता, जबकि हिंदू धर्म में समानता नाम की कोई चीज ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है।
ब्राह्मण को 4 अधिकार संपन्न है, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, संपत्ति रखना और शस्त्र चलाना। राजपूत यहाँ के राजा रहे हैं, लेकिन उनको 3 शिक्षाएं थी। शिक्षा लेना उनका काम था, शस्त्र चलाना और संपत्ति रखना। शिक्षा देने का काम राजपूतों का भी नहीं था, जबकि यहाँ की रूलिंग कास्ट रही। उसके बाद में वैश्य शिक्षा लेना और संपत्ति रखने का अधिकार था सिर्फ, और शूद्रों को इन तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार।